नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल कथा भक्ति साधना में। आइए आज हम जानते हैं महारविवार की कथा। अगर आपको यह कथा पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और ऐसे ही कथा पाने के लिए कमेंट भी करिए। हर साल भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष के अंतिम रविवार को महारविवार या बड़ा रविवार कहा जाता है। सप्ताह में हर दिन किसी न किसी देवता को समर्पित है। रविवार का दिन सप्ताह के दिनों में खास अहमियत रखता है। सूर्य देवता जो जीवन में ऊर्जा का संचार करते हैं, सूर्य की हम पहली किरण को उम्मीद की नई किरण के रूप में देखा जाता है। इन्हीं सूर्य देवता का नाम रवि भी है। रविवार सूर्य देवता का दिन है। मान्यता है कि रविवार के दिन नियमित रूप से सूर्य देव की आराधना की जाए तो उपासक के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। साथ ही कुंडली से सूर्य देव की स्थिति भी मजबूत होता है। इस दिन उनके मंत्रों का जाप और सूर्योदय के समय अर्घ देना चाहिए। सूर्य देव प्रत्यक्ष देवता हैं, जिनका दर्शन पृथ्वी पर कहीं भी रहते हुए किया जा सकता है। सूर्य देव अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करने वाले होते हैं, इसलिए हिंदू धर्म में रविवार व्रत का विशेष महत्व माना गया है। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती थी। इसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करती और उन्हें भोग लगाकर ही स्वयं भोजन करती। बुढ़िया के पास गाय नहीं थी, इसलिए पड़ोसियों के यहाँ से गोबर लाना पड़ता था। इस प्रकार सूर्य देव की नियमित रूप से आराधना करने से बुढ़िया का घर धन्य धान्य से संपन्न रहने लगा। बुढ़िया के दिन फिरते देख पड़ोसन जलने लगी। अब वो क्या करती कि रविवार के दिन अपनी गाय को अंदर बांधना शुरू कर दिया, जिससे बुढ़िया को गोबर नहीं मिला और वह घर की लिपाई नहीं कर पाई। लिपाई न होने के कारण बुढ़िया ने कुछ नहीं बनाया और भूखी सो गई। उसे सपने में सूर्य देव ने दर्शन दिया और पूछा कि आज आपने मुझे भोग क्यों नहीं लगाया। बुढ़िया ने बताया कि उसके पास गाय नहीं है और वह पड़ोसन की गाय का गोबर लाकर लिपाई करती थी। पड़ोसन ने अपनी गाय को अंदर बांधा है, जिस कारण वह घर की लिपाई न कर सकी और लिपाई न होने के कारण वह भोजन नहीं बना पाई। तब सूर्य देव ने कहा, हे माता, मैं आपकी श्रद्धा व भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। आपको मैं एक ऐसी गाय देता हूँ जो सभी इच्छाएं को पूर्ण करती हैं। सुबह के समय जब बुढ़िया की आँख खुली तो उसने अपने आंगन में एक बहुत सी सुंदर गाय व बछड़े को पाया। उसने उन्हें बांध लिया और श्रद्धा से उनकी सेवा करने लगी। जब पड़ोसन ने उनके यहाँ गाय देखी तो वह और भी जलने भूनने लगी। उस समय तो पड़ोसन के आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि गाय सोने के गोबर दे रही है। बुढ़िया उस समय वहाँ पर नहीं थी। पड़ोसन ने इसका फायदा उठाते हुए अपनी गाय का गोबर वहाँ रख दिया और सोने के गोबर को उठाकर ले गई। गाय हर रोज सूर्योदय होने से पहले गोबर देती और पड़ोसन उठाकर ले जाती। बुढ़िया को पता ही नहीं चलता कि उसकी गाय सोने की गोबर देती है। पड़ोसन रातों रात अमीर हो गए। अब सूर्य देव ने सोचा कि उन्हें ही कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने शाम को तेज आंधी चलवा दी। आंधी के कारण बुढ़िया ने अपनी गाय को अंदर बांध दिया। सुबह उसने देखा कि गाय तो सोने की गोबर देती है। फिर वह हर रोज गाय को अंदर बांधने लगी। अब पड़ोसन को यह सहन न हुआ तो उसने राजा को सारी बात बता दी। महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास एक गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने की गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने की क्या करेगी। राजा ने यह बात सुनी तो वह पहले हैरान हुए, लेकिन बुढ़िया को चेतावनी दी कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर बुढ़िया के घर से गाय लाने की आज्ञा दी। बुढ़िया प्रातः ईश्वर को भोग लगाकर भोजन करने जा रही थी कि राजा के सैनिक गाय खोल कर ले गए। बुढ़िया काफी रोई चिल्लाई, किंतु सैनिकों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन बुढ़िया गाय के वियोग से भोजन न खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को पुनः पाने के लिए प्रार्थना कर रही थी। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठे, सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। सूर्य देव ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे मूर्ख, यह गाय उस बुढ़िया के लिए है। वह हर रविवार को नियम पूर्वक व्रत रखती है। इस गाय को बुढ़िया को लौटाने में ही तेरा भला है। प्रातः होते ही राजा ने बुढ़िया को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय और बछड़ों को लौटा दिया
और पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया गया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई। उस दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। रविवार का व्रत करने से उसका राज्य धन धान्य से संपन्न हुआ और प्रजा सुखी से रहने लगी। पौराणिक ग्रंथों में रविवार के व्रत को समस्त पापों का नाश करने वाला माना जाता है। अच्छे स्वास्थ्य व घर में समृद्धि की कामना के लिए रविवार का व्रत किया जाता है। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।